Hello everyone, today we are going to understand about UGC that is University Grants Commission के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो UGC की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। सो बेसिकली हम जो पेपर आपने सुना होगा UGC नेट हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से UGSC और ये भी और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। सो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि UGC है क्या। सो UGC का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई गई है। और ये जो एक्ट है ये कब लागू किया गया था? 1956 में बनाया गया था ये एक्ट। और किसने बनाया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। सो ये UGC क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के तहत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। UGC का सारा काम किससे रिलेटेड होता है? हायर एजुकेशन से, ठीक है। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बहादुर शाह जफ़र मार्ग न्यू दिल्ली में लोकेटेड हैं। और इसका मेन प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेट करना, डिटरमाइन करना, स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखना, किसके? हायर एजुकेशन इन इंडिया के। सो UGC मतलब हायर एजुकेशन। UGC मतलब हायर एजुकेशन। नेक्स्ट आता है अपने पास हिस्ट्री एंड इस्टेब्लिशमेंट कि इट वॉज फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड इन 1953 एंड बिकम अ स्टैट्यूटरी बॉडी थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956। कि ये जो पूरी UGC कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये सबसे पहले बनाई गई थी 1953 में, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं मिला था तब तक 1953 में। लेकिन 1956 में लेटर ऑन क्या किया गया? एक लॉ जो है पार्लियामेंट लेकर आई और उस लॉ के बाद ये बन गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। और ये जो UGC है उसको जो ये स्टेटस है ये कब दिया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस। कौन सी रिकमेंडेशन? किसकी रिकमेंडेशन? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है पार्लियामेंट ने इस्टेब्लिश करी थी 1948 से 1949, जिसको चेयर किया था डॉक्टर S राधाकृष्णन ने, ठीक है। तो इसी की रिकमेंडेशन, इनकी रिकमेंडेशन की वजह से UGC को क्या मिला? एक फॉर्म की गई, ठीक है। ये जो है इस्टेब्लिश करी गई और फिर बाद में इसको एक स्टेटस मिला एज अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। इट एम एट रेगुलेटिंग एंड द फंडिंग यूनिवर्सिटीज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं हायर एजुकेशन प्रोवाइड करती है, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, PhD लेवल कोर्सेज, इन सभी को फंड करना, उनसे रेगुलेट करना, उनके लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? UGC की। और ये फॉर्म हुई थी कब? 1953 में। बाद में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी कि पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, ठीक है, 1956 में। और ये रिकमेंडेशन किसके बेसिस पे की गई थी? डॉक्टर S राधाकृष्णन के बेसिस पे। और ये जो कमेटी थी, कौन सी कमीशन है ये? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसने UGC के रिकमेंड किया कि ऐसी कोई हमारे पास होनी चाहिए। मेन अगर इसके फंक्शन की बात करें तो कोऑर्डिनेट करना यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, डिटरमाइन और मेंटेन करना टीचिंग, एग्जामिनेशन, रिसर्च का स्टैंडर्ड, एलोकेट और ग्रांट्स देना यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को, मॉनिटर और इवैल्यूएट करना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, एडवाइस करना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ऑन द मेजर्स फॉर द हायर एजुकेशन इम्प्रूवमेंट। फिर आता है फंक्शंस एंड द पावर्स कि इसकी पावर्स और फंक्शन क्या है? कि ये यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करती है इन इंडिया अंडर सेक्शन 2F एंड 12B ऑफ द UGC एक्ट कि अगर कोई एक यूनिवर्सिटी है उसको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए तो वो रिकॉग्नाइजेशन मात्र UGC ही दे सकती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस व्हिच केम अंडर UGC। फिर आता है एकेडमिक फ्रेमवर्क करना, सिलेबस वगैरह डिसाइड करना, किस तरीके से कोर्स जो है करिकुलम होगा उसको डिसाइड करने की जिम्मेदारी भी UGC नेट की, मतलब UGC की। फिर आता है कि कंडक्ट करना नेशनल लेवल असेसमेंट्स एंड द और क्वालिटी चेक्स करना NAAC के द्वारा, जैसे कि हम सुनते हैं ना NAAC की प्लस कितनी रेटिंग है NAAC की तरफ से इस यूनिवर्सिटी की, जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतनी ही बढ़िया वो यूनिवर्सिटी होती है। सो उस तरीके से क्वालिटी एक्सेस करना, ठीक है, असेसमेंट्स करना अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। फिर आता है पॉलिसीज़ फॉर फैकल्टी डेवलपमेंट, इनोवेशन करना, रिसर्च करना, डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करना,
मोर प्रैक्टिकल चीज़ें को प्रमोट करना करिकुलम में, ये भी यूजीसी का काम होता है। फिर आता है अलग अलग प्रोफेशनल काउंसिल जैसे कि बीसीआई, एमसीआई, एनसीटी, एआईसीटी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल होती हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना फॉर द बेटर हायर एजुकेशन अमंग द इंडियन यूथ। फिर आता है, अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, सो जो यूजीसी है इट इज़ गवर्न बाय अ चेयरमैन। फिर इसके सबसे पहले एक चेयरमैन, फिर एक वाइस चेयरमैन, फिर अलग अलग पार्ट टाइम कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज हैं, कहाँ पर, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बैंगलोर, हैदराबाद में, ठीक है। और इसके अलावा अलग अलग ब्यूरोज़ की ये हेल्प लेता है ऑपरेशन करने के लिए, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्कॉलरशिप्स ब्यूरो, ये सब, ठीक है। फिर आता है यूजीसी रेगुलेशंस, कि यूजीसी जो है वो टाइम टू टाइम रेगुलेशंस इशू करता रहता है कि जो टीचर्स हैं उनके लिए क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या करिकुलम है वो किस तरीके से होना चाहिए, रिसर्च के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। इसके अलावा जो ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, उन सभी को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी भी किसकी, यूजीसी की। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास इशू इंश्योर करना ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड द एंटी रैंकिंग मेजर्स इन द यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिक क्रेडिट ट्रांसफर्स, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मल्टी एंट्री एग्जिट सिस्टम्स के लिए रूल्स क्रिएट करना, सो रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना, और करिकुलम डिसाइड करना, सैलरीज डिसाइड करना, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन डिसाइड करना, टीचर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की एलिजिबिलिटी डिसाइड करना, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना, ये सब काम होता है किसका, यूजीसी का। फिर आता है कि इट प्लेज़ अ वेरी की रोल इन इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, वर्किंग ऑन द फॉर्मेशन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिप्लेस यूजीसी। इतना कि हाउएवर देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट में ऐसा चल रहा है कि अलग से जो है एक नई एक कमीशन फॉर्म की जाएगी एट द लेटर स्टेजेस, जैसे HEIC का नाम दिया जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि रिप्लेस करेगी यूजीसी, AICTE जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। सो ये है अपना यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, जो कि 1953 में बना था और 1956 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था, जहां पर पार्लियामेंट ने इसके लिए एक लॉ बनाया, एक्ट बनाया, इसकी सारी पावर्स को क्या किया, डिफाइन किया। सो ये था हमारा यूजीसी के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन।